बॉक्स फंक्शन, जिसको हम नाम देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी को नाम क्या दिया जाता है? बॉक्स फंक्शन। क्यों इसको बॉक्स फंक्शन का नाम दिया गया बताऊं? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट बॉक्स में करते हैं, इसलिए y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, इसलिए इसको बॉक्स का नाम दिया जाता है। सही है ना भाई? अच्छा, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्यों है पहले तो ये समझो। क्या होता है, जैसे मान लो बॉक्स में कोई भी इंटीजर हमने ऑपरेट करना है, जैसे मान लो हमें 3.2 का बॉक्स चाहिए, तो क्या कहा जाता है कि नंबर लाइन पे पहुंचो जहां पर 3.2 आएगा। सपोज यहाँ पे आया 3.2, उससे लेस जितने भी इंटीजर हैं उनको लिखो। तो उससे लेस इंटीजर क्या होंगे बताओ? यही सारे होंगे। यस सर। इन सारे इंटीजर में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 3। होगा कि नहीं? मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो 3.2 से लेस होंगे। मतलब 3.2 से लेस जितने भी इंटीजर हैं उन सब में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 3। तो बॉक्स ऑफ 3.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। समझे कि नहीं? क्या ये बात समझ पाए? यस सर। जैसे मैं आपसे पूछूं बॉक्स ऑफ 5.9 की वैल्यू कितनी होगी? 5.9 से लेस सारे इंटीजर, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा? 5। 5। मैं आपसे पूछूं 7.2 की वैल्यू, बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? 7 मैं आपसे पूछूं 8.7 के बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? सर 8 क्योंकि उससे लेस जितने इंटीजर है उनमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 है। हाँ या ना? यस सर। समझ पा? अब यहीं पे मैं छोटा सा चेंज करूं, मैं आपसे पूछूं -7.2 के बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? -7 फंस गए तुरंत। एट होगा ना। -7.2 माइनस ये रहा। उससे लेस सारे इंटीजर लिखो। -8। इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? -8 -8 क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। यस सर। तो इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे तुरंत? सर -8 वेरी गुड। -8 पाई का बॉक्स अगर मैं निकालूं कितना होगा? 3। बोलो भाई, पाई की रफली वैल्यू 3। 3 3.14। मतलब 3 से आगे तो उससे लेस पहला इंटीजर 3 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना हाँ भाई? सर। क्या ये बातें सब लोग समझ पा रहे हो? यस सर। यहीं पे मैं अगर आपसे पूछूं पाई स्क्वायर का बॉक्स कितना होगा? 9 3.14 का स्क्वायर करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उससे लेस पहला इंटीजर 9 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। सर। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो नहीं? बॉक्स में किसी की वैल्यू निकालनी हो एक्स ऑपरेट करके तो निकाल लोगे कि नहीं, ये बताओ? यस सर। क्योंकि उससे लेस जितने इंटीजर है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पिक कर लेना। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब यहीं पे एक रूल ये बनाया गया कि अगर हमने कहा कि हमारा जो x है वो दो कंजिक्यूटिव इंटीजर के बीच में है, n से n+1 के बीच में है, तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू n होगी। क्या रूल समझ पाए? यस सर। मतलब जो भी x है वो दो कंजिक्यूटिव इंटीजर के बीच में होगा, उसमें जो छोटा वाला इंटीजर है वही आंसर होगा। सोच के देखो। जैसे देखो एग्जांपल अप्लाई करते हैं फिर से। 3.2 किसके बीच में है? 3 and 4। 3 एंड 4 के बीच में, तो उसका 3 बॉक्स and 4 कितना आ गया? 3। 3 5.9 किसके बीच में है? 5 and 5 and 6। 6 तो उसका बॉक्स कितना आ गया? 5। 7.2 किसके बीच में है? 7 and 8 7 से 8 के बीच में। हाँ या ना? तो उसका बॉक्स कितना आ गया? 7। 8.7 किन दो इंटीजर के बीच में है? 8 and उसका 9। बॉक्स 8 आ गया।
-7.2 किन दो इंटीजर के बीच में है? -7 and 8. -8 से -7 के बीच में। -8. Yes, sir. तो उसका बॉक्स कितना आ गया? -8। -8. समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? Yes, sir. अच्छा, अब इसी को मैं अगर आपको नंबर लाइन के हिसाब से समझाऊं तो ऐसे समझो, नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है, -1, -2, -3। अब आप कहीं भी चलना शुरू करो, सही है। अगर आप इन दोनों के बीच में हो, यहाँ पे हो किसी भी इंटीजर पे, तो उसका बॉक्स हमेशा ये देखोगे कि नहीं? बोलो। Yes, sir. जैसे आप चलते चलते यहाँ पहुंच जाओगे तो बॉक्स ये देखोगे कि नहीं? Yes, sir. जैसे जैसे आप चलते चलते इन दो के बीच में आओगे तो बॉक्स ये देखोगे कि नहीं? Yes, sir. जैसे आप चलते चलते इन दो के बीच में आ जाओगे तो बॉक्स ये देखने लगोगे कि नहीं? Yes, sir. हाँ, कुछ कह रहा है हेलो सर। बेटा, बोलो। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर, नेटवर्क प्रॉब्लम सर, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था सर। मैंने कहा बॉक्स देखने का तरीका बताया मैंने। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इन बस। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में हो, उसमें जो छोटा वाला इंटीजर है वो बॉक्स की वैल्यू ले लेता है। जैसे अगर आप -1 से 0 के बीच में थे तो -1 बॉक्स दे देगा, अगर आप 0 से 1 के बीच में है तो 0 दे देगा, ठीक है सर, आ गया 1 से 2 के बीच में है तो 1 दे देगा, 2 से 3 के बीच में है तो 2 दे देगा। नहीं समझ रहे हो? जिन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में हो उसमें पीछे वाला इंटीजर देख लो। समझ रहे हो कि नहीं भाई? सर हाँ बेटा। सर अगर हम लोग 0 पर ही खड़े हैं तो? अभी पहले तो जो समझाया वो समझो भाई मेरे, जहाँ ओके, खड़े हो वहां तो अभी बाद में, अभी बीच वाली चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ हाँ वो आ गए सर। हाँ यहाँ सर। तक समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर, समझ गए सर। चलिए, ये ओके है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. गुड। अब जिस इंटीजर पे आप खड़े होंगे तो उसका बॉक्स तो वही इंटीजर हो जाएगा ना। जैसे 2 का बॉक्स तो 2 ही होगा ना। 2 होगा। हाँ या ना भाई? नहीं समझ रहे हो? समझ गए सर। ऐसे तो 0 का बॉक्स भी 0 ही हो जाएगा। ऑब्वियसली, क्योंकि 0 जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा ना, इंक्लूडिंग 1, सॉरी एक्सक्लूडिंग 1, तो उसका बॉक्स तुरंत 0 दे देगा। नहीं समझ पा रहे हो? एन पे क्लोज लगा है कि नहीं देखो ध्यान से, अरे बताओ। यस सर। तो उसका Yes, sir. इंटीजर एन ही आ जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। मतलब अगर आप इसकी डेफिनेशन समझेंगे तो इसका मतलब ये होता है y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, ठीक है ना? इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। दिखा? इसका ये मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर x इंटीजर है तो उसी के बराबर ले लो, नहीं तो उससे लेस जितने भी इंटीजर हैं उन सब में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पिक कर लो। क्या ये बात सबको समझ आई? अब किसी भी नंबर का बॉक्स मैं आपसे पूछूंगा तो आप उसका आंसर मुझे दे देंगे कि नहीं? बस ये मुझे बता दो, बोलो। यस सर, दे देंगे। यस सर। सर एक दो ट्राई करवा दो। बॉक्स ऑफ -7.9, बॉक्स ऑफ -2.3, बॉक्स ऑफ 3.7, बॉक्स ऑफ 9.2, बॉक्स ऑफ 10.3। बताओ जल्दी सारे बॉक्स। पहले का सर -8 -8 -8 -3 3 9 3 9 10 पहला आंसर -8, -8 दूसरा आंसर -3 -3 so 3 तो फिर 3 9 9 10 फिर 10 9 फिर 10।
क्या बॉक्स समझ में आया सबको? बोलो, यस सर। यहाँ Yes, तक sir. कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। बॉक्स सबको क्लियर हो गया? बॉक्स की वैल्यू निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। No, sir. नो सर। चलिए, अब हम, ये तो बॉक्स की बात हो गई। बॉक्स का ग्राफ नेचर क्या होता है, बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बात समझ में आई। तो दो रूल अभी तक आ चुके हैं, एक ये वाला और एक बॉक्स का मतलब क्या होता है। समझ गए कि नहीं? अब चलिए आ जाइए जरा। अगर मैं y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x की बात करता हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ ये देखो। अगर मैं x को 0 से 1 के बीच में लूंगा तो क्या ये वैल्यू 0 आएगी? अगर मैं x को 1 से 2 के बीच में लूंगा तो ये वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं x को 2 से 3 के बीच में लूंगा तो ये वैल्यू 2 आएगी। अगर मैं x को 3 से, भाई साहब जिनका माइक ऑन है वो बंद क्यों नहीं करते हो यार? अगर 3 से 4 के बीच में वैल्यू लेंगे तो 3 आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ऐसे ही अगर हम -1 से 0 के बीच में वैल्यू लेंगे तो ये वाइट आउटपुट -1 देगा। अगर हम वैल्यू -2 से -1 के बीच में लेंगे तो आउटपुट -2 देगा। अगर हम वैल्यू -3 से -2 के बीच में लेंगे तो आउटपुट -3 देगा। क्या दे ये बात देगा. सबको समझ में आ रही है? बताओ। Yes, sir. इसका मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली देखना चाहूँ बॉक्स के ग्राफ को, तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा आप बताओ। अगर मैं वैल्यू को 0 से 1 के बीच में लूंगा तो क्या लाइन y इक्वल टू 0 खींचूंगा? यस सर। Yes, sir. y इक्वल टू 0 खींच लोगे? यस सर। अच्छा, क्या वो 1 पे वैल्यू लेगा? नहीं, क्योंकि 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 या 1? तो 1 से 2 के बीच की वैल्यू यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? Yes, sir. और वो वैल्यू Yes. लगातार 1 बनी रहेगी कब तक? सर जब Two- तक वो 2 2 के और 3 जस्ट के बीच में 2 ना हो जाए. जब 2 के जस्ट पहले तक। Yes, sir. नहीं समझे? अरे No, sir. बताओ यार। अच्छा, 2 से 3 के बीच में बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू? सर 2 से लेकर 3 के जब तक 3 से पहले ना हो जाए. समझ गया जी। तो यानी y इक्वल टू 2 वाली लाइन खींच देंगे। Yes, sir. इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है सर. ये समझ में आया कि नहीं? ऐसे लाइनें खींचते चले जाएंगे, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। डॉट और क्रॉस का मतलब समझ में आ रहा है? वो वैल्यू नीचे नहीं ऊपर है, दिखा? हाँ सर। -1 से 0 के बीच में क्या होगा? सर वो तो -1 से 0 -1 ही पे रही सर. -1 से 0 के बीच में आएगी। 0 पे वैल्यू -1, 0 से जस्ट पहले -1 रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। नहीं समझ पाए? सर ये क्रॉस और डॉट का मतलब बता दीजिए एक बार. डॉट की वैल्यू जहां पर है वहां है, क्रॉस की वैल्यू जहां, वहां वैल्यू वहां नहीं, उसके ऊपर है। ओके सर. पढ़ा है कि नहीं डॉट और क्रॉस को, जब आपने वेवी कब पढ़ा था? यस सर. यस सर. -2 से -1 के बीच में वैल्यू कितनी मिलेगी? -2 से। तो -2 -2 पे -2 रहेगी और -1 के जस्ट पहले तक रहेगी। पहले आ जाएगी. पहले तक। क्रॉस बन जाएगा सर. समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, ये बताओ। यस सर. ये ग्राफ समझ में आया? लाइनें समझ में आई? ये लाइन हो Yes, गई sir. y इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई y इक्वल टू -1, ये लाइन हो गई y इक्वल टू -2। ऐसे करके लाइनें खींच रही हैं। बोलो भाई, यस सर। क्या ये ग्राफ सबको समझ में आया? चलिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x है, इसकी डोमेन क्या होगी, तो इसमें कोई ऐसा x है जो डिफाइन ना हो रहा हो? नहीं। अगर मैं इसकी रेंज पूछूं तो रेंज में सिर्फ इंटीजर आ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। 0, 1, 2, -1, -2, -3, क्या बोलते हो? हाँ सर। 0 में सारे इंटीजर आ रहे हैं कि नहीं? यस सर।
अरे बोलो, कोई कुछ पूछना। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? जीरो में सारे इंटीजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वाई में, और एक्स में सारी वैल्यूज आ रही, तो डोमेन ऑल रियल हो गए, रेंज में इंटीजर हो गए। क्या यहाँ तक ये पूरी थ्योरी सबको समझ में आई? ये बताओ, ग्राफ्स कैसे बना ये दिखा सबको, पैरेलल लाइनें बनी हर रीजन में, सबको दिखा। ये पीस वाइज फंक्शन है, बात समझ में आई? क्योंकि पीस वाइज वैल्यू चेंज हो रही है। बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बात समझ में आई? किन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में, किन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में वो निकाल लेते हैं, उसमें से छोटा वाला इंटीजर पिक कर लेते हैं। यहाँ तक बताई गई बात सबको समझ में आ रही बॉक्स में? ये बता दो। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो। अरे कोई कुछ पूछ रहा है, बताओ भाई। रेंज समझ में आ गई कि नहीं? चलो, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू ए हो, बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो? ए। ठीक, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए इंटीजर होगा या ए इंटीजर नहीं होगा। क्या कहते हो? सपोज ए की वैल्यू इंटीजर नहीं है, समझ में आया कि नहीं? अब बताओ, बॉक्स फंक्शन जो है वो हमेशा इंटीजर के बराबर ही होगा कि नहीं होगा? हाँ इसकी सर। रेंज हाँ इंटीजर सर आ होगा। रही है। यस अगर सर। वो इंटीजर नहीं है तो क्या ये दोनों कभी बराबर हो पाएंगे? नो सर। तो इसका कभी मतलब नहीं। ऐसा एक्स कोई पॉसिबल होगा? नो सर। नो सर। तो क्या इसका आंसर फाई होगा? हाँ सर। क्या ये बात सब लोग समझ पाए? ये बताओ मुझे। सर नहीं Yes. क्लियर हुआ सर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ, तो एक्स फाई हो जाएगा, यस सर। क्योंकि ये तो ऑलवेज इंटीजर होगा ना, और इंटीजर नॉन इंटीजर के बराबर हो सकता है? नो सर। ये इंटीजर होगा, ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसकी Yes, sir. रेंज क्या है? वो इंटीजर। इंटीजर है। तो यहाँ पे कुछ भी एक्स रख लो, इसका आउटपुट तो हमेशा इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब वो हाफ के बराबर नहीं होगा। नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू -7/2, एक्स क्या होगा? 5। 5। फाइव। जैसे मैं आपसे कहूँ बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13.4, अभी भी एक्स क्या होगा? 5 5। समझ में आ गया पहला रिजल्ट? तो ये अगर इंटीजर नहीं है तो फिर तो कोई आंसर नहीं है। अब सेकंड सिचुएशन क्या पॉसिबल है भाई? ए या तो इंटीजर हो। इंटीजर होगा या इंटीजर नहीं होगा। तो इंटीजर नहीं है तो चेक हो गया। अब अगर ए इंटीजर है, सही है, तो जो यस सर। एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी? ऑल रियल। ना, जो इंटीजर होगा उस इंटीजर से लेके उसके आगे वाले एक इंटीजर तक। अरे सही है। ऑल रियल कैसे हो जाएगा? चलो, सर इसका भी सर एग्जांपल। हाँ हाँ दे रहा हूँ। जैसे मैं समझूं बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो 2 है, तो एक्स की वैल्यू जब तक 2 से 3 के बीच में रहेगी उसका बॉक्स कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब कोई भी एक्स जो 2 से 3 के बीच में, जैसे देखो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 2 के बराबर है, तो एक्स कहाँ से कहाँ लिया है आपने? देखो भाई, 2 से 3 लिया कि नहीं लिया? बोलो, यस कहा सर। कि नहीं? यानी जिस इंटीजर की बात हो रही होगी उस इंटीजर से उसके +1 तक के बीच में कोई भी एक्स लोगे तो उसका इंटीजर आई मेंटेन होता है। ये बात समझ में आई? वही n+1 वाली प्रॉपर्टी। नहीं समझे भाई? जब यस सर, बॉक्स आ ऑफ गया एक्स आ n है, गया। इसी का रिवर्स तो लिखा है। नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो 3 के बराबर है, तो एक्स कहाँ से कहाँ होगा? 3 से 4। बॉक्स से ऑफ 4 के एक्स बीच मैं में। कहूँ -4 के बराबर है, तो एक्स कहाँ से तो कहाँ होगा? -4 से -3। -4 से -3। मैं कहूँ बॉक्स ऑफ एक्स 7 के बराबर है, तो एक्स कहाँ से तो कहाँ होगा? 7 से 8 के बीच में। 7 से 8 के 7 बीच पे में। क्लोज, 8 पे ओपन। मैं कहूँ बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो 12 के बराबर है, तो एक्स कहाँ से कहाँ होगा? सर 12 एक्स से 13। 12 से 13।
मैं कहूँ बॉक्स ऑफ Close एक्स जो enough. है वो -9 के बराबर है, एक्स कहाँ से कहाँ होगा? -9 -9 से -8. -8। क्या ये सारे एग्जांपल समझ में आए? ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई? जी यस सर। सर। कोई कंफ्यूजन हो तो वो बताओ मुझे। नो सर। तो इंटीजर के बराबर हो तो क्या होगा, नॉन इंटीजर के बराबर हो तो क्या होगा? क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, मैं sir. जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूं, फाइंड पढ़ते नहीं तो तुम्हारा फोन कैसे चलता है? हैं? ये सब काम के लिए तुमको टाइम है क्या? मम्मी के लिए इक्वल टाइम वैल्यू नहीं, तुम ऑफ फोन मत एक्स करो। प्रॉब्लम क्या की हुई क्या? सर म्यूट कर वो नहीं दीजिए कह जो रहे हैं। डिस्टर्ब। तुम क्यों छूते हो फोन? जब तुम्हारी इच्छा थी तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब GIF। बताओ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? समझ में आया ना क्या करना है? सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक 2 से 3. तो समझ, सही आंसर इसका आएगा x इज लाइज बिटवीन 2 से 4। भाई ये तो सबने किया ही होगा ना कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -3, इसको फैक्टराइज तो कर लिया होगा ना सबने? हाँ सर। Yes, sir. Yeah. तो एक फैक्टर आया होगा बॉक्स ऑफ एक्स -2 और एक फैक्टर आया होगा बॉक्स ऑफ एक्स -3। अरे बताओ। Minus. Yes, sir. इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स को हम 2 ले सकते हैं और बॉक्स ऑफ एक्स को हम 3 ले सकते हैं। इसका मतलब x को हम 2 से 3 ले सकते हैं और x को 3 हम से 4. 3 से 4 ले सकते हैं। दोनों में यूनियन लगाएंगे तो x कहाँ से कहाँ आ जाएगा? 2 से 4. बताओ यार। Yes. Yes. क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलो, क्या ये बात समझ पाए सब लोग? Yes, sir. कोई Yes, sir. कंफ्यूजन? हाँ या ना? Complete. ओके हो गया यहाँ तक? बताओ। यस Yes, sir. सर। चलिए चलिए, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं। बीच में कल या परसों जब मेरी जो भी क्लास हो, कल या परसों मेरी जो भी क्लास होगी ना,